नमस्कार। मत अभिमत में आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार में इन दिनों एक नया शब्द बहुत गूंज रहा है और वो शब्द है महाअभियान। सुनने में ऐसा लगता है जैसे बिहार के किसानों की तकदीर बदलने के लिए कोई चमत्कारी योजना आ गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य सचिव और आला अफसरों को भी साथ बैठाया गया था और ऐलान किया गया कि 11 जून से 17 जून तक राजस्व महाअभियान चलेगा। लेकिन इस पूरी सरकारी तामझाम और भारी भरकम शब्दों के बीच एक बुनियादी सवाल गायब है। सवाल ये कि इस महाअभियान में किसानों के लिए नया क्या है? किसान आखिर करें तो क्या करें? मंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि पिछले साल अगस्त सितंबर में एक ऐतिहासिक अभियान चला था जिसमें 46 लाख आवेदन आए थे और उन्होंने यह भी माना कि 31 मार्च 2026 तक इस आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य था, लेकिन काम सिर्फ 26% हुआ। यानी विभाग अपनी ही तय की गई समय सीमा में पूरी तरह फेल रहा और अब जब 20% से ज्यादा आवेदन धूल फाक रहे हैं तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का महाअभियान शुरू किया गया है। अब मित्रों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो काम बिहार के विभाग के जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी रूटीन ड्यूटी के तरह रोजाना करना चाहिए था, जिसके लिए जनता महीनों से प्रखंड और अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रही है, उस पेंडिंग काम को निपटाने के लिए इस समय यह बाजार क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए महाअभियान का पोस्टर चिपका देना कहाँ का न्याय है? सरकारी फाइलों का बोझ कम करना विभाग की जिम्मेवारी है, कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के ऐलान के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। आखिर बिहार के लाखों किसान और भूधारकों ने जो भूमि सर्वे हुआ था, उसके दौरान जो दस्तावेज जमा किए थे, उसका क्या हुआ? भूमि सर्वे के दौरान लोगों को कहा गया था कि यदि नामांतरण यानी दाखिल खारिज का मामला हो, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण हो, बंटवारा आधारित नामांतरण हो, जमाबंदी में त्रुटि है या किसी प्रकार का सुधार करना है तो संबंधित दस्तावेज को जमा कर दीजिए और उसी आधार पर सर्वे किया जाएगा। लाखों लोगों ने दस्तावेज जमा किए, लाखों लोगों ने कतारों में लगकर आवेदन दिए, मैं भी था। लाखों लोगों ने उम्मीद की कि अब वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब फिर नया अभियान चलाया जा रहा है। फिर से आवेदन, फिर से स्कैनिंग, फिर से अपलोडिंग, फिर से परिमार्जन, फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया। तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर पहले जमा किए गए दस्तावेजों का क्या हुआ? क्या उन आवेदनों पर कार्रवाई हुई? क्या उनका सत्यापन पूरा हुआ? क्या उन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया गया या फिर वे आवेदन अभी भी फाइलों और दफ्तरों के बीच कहीं अटके हुए हैं? मित्रों, याद होगा मुजफ्फरपुर का कागज, मुजफ्फरपुर में सर्वे को दिया गया कागज वैशाली में सड़क के किनारे बोरे में फेंका गया था, जिसमें बहुत से अधजले भी थे। कि हमारे विभाग के सचिव और मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा
विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। अब जरा ये सुन लीजिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि अभियान के जरिए लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि जिन लोगों ने पहले ही सरकार के कहने पर दस्तावेज जमा कर दिए थे, उन्हें बार बार नई प्रक्रिया से गुजरना क्यों पड़ रहा है। अगर भूमि सर्वे के दौरान जमा दस्तावेज पर्याप्त थे तो दोबारा ऑनलाइन आवेदन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वे दस्तावेज अधूरे थे तो लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। अगर दस्तावेजों पर काम चल रहा है तो उसकी स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। और अगर लाखों आवेदन अब भी लंबित हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और यही वह सवाल है जिनका जवाब बिहार के किसान, रैयत, भूधारक जानना चाहते हैं, क्योंकि जमीन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है मित्रों। जमीन किसी परिवार के पीढ़ियों की कमाई होती है। जमीन किसान की पहचान होती है। जमीन ही उसकी सुरक्षा और भविष्य होती है। इसलिए जब बार बार नामांतरण, परिमार्जन, जमाबंदी सुधार और ऑनलाइन आवेदन की बात की जाती है तो मत अभिमत सीधे विभाग और मंत्री जी से कुछ धमाकेदार सवाल पूछना चाहता है, और जिसका जवाब बिहार का हर किसान चाहता है। मंत्री जी, जब पिछले साल 46 लाख आवेदन आए थे तो मार्च 2026 तक सिर्फ 26% काम क्यों हुआ। अफसर और कर्मचारी इतने महीनों तक क्या कर रहे थे। क्या उनकी इस कछुआ चाल की वजह से आज यह नौबत आई है। एक और सवाल कि इस महाअभियान में किसानों के लिए नया क्या है। जो किसान पहले ही उत्तराधिकार, बंटवारा या परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन देकर थक चुका है या सर्वे के दौरान उसने कागजात दिए हैं, तो वो इस 11 से 17 जून के बीच क्या करे। क्या वो फिर से किसी लाइन में लगे या फिर से आपके पोर्टल पर जाकर उसके अपडेट होने का इंतजार करें। और अंतिम सवाल कि आपने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई है ताकि बाधा ना आए। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि आपके विभाग में बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के डर के अफसर काम नहीं करते। तो सबसे बड़ा सवाल यही है मित्रों कि किसान आखिर कब तक ऑनलाइन के खेल को खेलता रहेगा। एक तरफ आप एग्री स्टैक से जुड़ने की बात करते हैं और दूसरे तरफ किसान का म्यूटेशन महीनों तक अटका रहता है। इस मानसिक प्रताड़ना का हिसाब कौन देगा। साफ बात है कि अगर काम पेंडिंग पड़ा था, बदनामी से बचने और जनता को यह दिखाने के लिए कि विभाग बहुत एक्टिव है, एक नया नाम दे दिया गया, राजस्व महाअभियान, ताकि जनता ताली बजाए कि वाह, सरकार हमारे लिए जाग गई है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सरकार का कोई नया तोहफा नहीं है, बल्कि पुराने अधूरे काम की भरपाई की जा रही है। तो देखना यह है कि 17 जून के बाद क्या वाकई बिहार के किसानों को उनकी जमीनों के कागजात दुरुस्त मिलते हैं या फिर अगले साल एक और महाअभियान की घोषणा का इंतजार करना होगा। आप इस पूरे सरकारी खेल पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और अपना राय, अपना मत जरूर दीजिए। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।